माता पार्वती की तपस्या। कर जाई तप शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मात पिता ही पुण्य ये है मात भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने कहा है कि उसे सत समझ करके तू जा कर के तपस्या करो। फिर ये सब तेरे लिए माता पिता भी जो कहते हैं वो अच्छा ही है, क्योंकि तपस्या सुख देने वाली और दुख और दोष को नाश करने वाली होती है। तो तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु जगत सकल जगत त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरय माहि धारा। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जी ने संसार को सदा रचा है, और तप के बल से ही विष्णु जी सारे जगत का पालन करते हैं, और तपस्या के बल से ही भगवान रुद्र सारे जगत का संहार करते हैं, और तपस्या के बल से ही शेषनाग जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तपधार सब सृष्टि भवानी, करई जाई तपयस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महातारी, सपन सुनायो गिरी हिहाकारी। और हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा मन में जा कर के तो तपस्या करो। और यह बात सुन कर के माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उन्होंने हिमवंत को बुला कर के वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहुविधि समझाई, चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता यरु माता, भय विकल मुख यावन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझा करके बड़े खुशी के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चल दी, और प्यारे कुटुंबी परिवार के लोग और पिता और माता सब व्याकुल हो गए, और किसी के मुँह से कोई बात नहीं निकल रही थी। वेद श्री राम न आए तब सब ही कहा समझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए। तब वेद श्री राम ने आकर के सबको समझा करके कहा कि पार्वती की महिमा सुन करके सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार नतन तप जोग्यु, पति पद सुमिर तजऊ सब भोगु। शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी ने मन में जा कर के तपस्या करना आरंभ कर दिया, और पार्वती जी का अत्यंत कोमल शरीर तप के योग्य नहीं था, फिर भी वे पति के चरणों का सुमिरन करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा। सम्मत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गंवाए। अपने स्वामी शिव जी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न करने लगी, और ऐसा तपस्या में मन लगाया कि शरीर की सारी सुधि उन्होंने भुला दी। 1000 साल तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 साल तक साग खा करके बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेलपाती मह परई सुखाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई। कुछ दिनों तक तो उन्होंने केवल पानी पिया और केवल हवा ग्रहण की, और कोई भोजन नहीं किया। इन्होंने पानी और हवा का ही भोजन किया, और फिर कुछ दिन कठोर उन्होंने व्रत किया, जो बेलपत्ता खा करके पृथ्वी पर गिरते थे।
वो 3000 साल तक उन्होंने उसी को खाया। पुन परिहरे सुखान ऊपर नाव, महीनाम तब भयऊ अपरना।